नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमें सिखाती है कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो हालात से लड़ा जा सकता है। ये कहानी है एक लड़के के जूझने की, अपने हालातों से, अपने भविष्य के लिए। तो कहानी का जो हीरो है आनंद, उसके मन में ना ये बात एकदम घर कर गई थी। उसे साफ साफ दिख रहा था कि जिंदगी भर खेतों में काम करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस चक्की से बाहर निकलने का उसे एक ही रास्ता दिखता था, और वो था पढ़ाई। लेकिन जैसा कि होता है, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। और बस यहीं से शुरू होता है आनंद का असली स्ट्रगल। एक तरफ पढ़ाई करने की उसकी जिद थी, तो दूसरी तरफ थे उसके पिता, जो चाहते थे कि वो खेतों में काम करे। तो यहाँ पर ना हमें दो पीढ़ियों की सोच का टकराव साफ साफ दिखता है। आनंद सोच रहा था कि पढ़ाई कर लूंगा तो नौकरी लगेगी, भविष्य सुधर जाएगा। वहीं उसके पिता, जिन्हें वो दादा कहता था, उनकी सोच थी कि अभी काम करो, अभी पैसे कमाओ। मतलब एक भविष्य देख रहा था तो दूसरा सिर्फ आज। मतलब आनंद का विजन एकदम क्लियर था। उसके लिए पढ़ाई सिर्फ किताबें रटना नहीं था। पढ़ाई का मतलब था एक अच्छी नौकरी, थोड़ी आर्थिक आज़ादी और शायद कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने का मौका। अब जब सीधे सीधे बात करने से कोई रास्ता नहीं निकला तो आनंद ने हिम्मत नहीं हारी। और फिर आता है कहानी में वो मोड़ जहां हताशा और उम्मीद मिलकर एक सीक्रेट प्लान को जन्म देते हैं। इस प्लान में उसका साथ दिया उसकी माँ ने। अब देखिए, माँ अपने बेटे की तड़प को समझ तो रही थी, पर उन्हें पति के गुस्से का भी डर था। फिर भी बेटे के भविष्य के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। दोनों ने मिलकर गांव के एक इज्जतदार आदमी दत्ताजी राव से मदद मांगने का एक बहुत ही रिस्की प्लान बनाया। और ये जो प्लान था ना, कमाल का था। मतलब हर स्टेप इतना सोच समझ के रखा गया था। पहले माँ दत्ताजी से मिलेंगी, फिर दत्ताजी दादा को बुलवाएंगे, फिर आनंद को भी बुलाया जाएगा, और वहां सबके सामने सच बाहर आ जाएगा। प्लानिंग ऐसी थी कि दादा को ये भी ना लगे कि शिकायत माँ बेटे ने की है। और हुआ भी वही। जब दत्ताजी राव को असलियत पता चली तो वो आनंद के पिता पर बुरी तरह भड़क गए। उनका ये गुस्सा आनंद और उसकी माँ के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा था। अब लग रहा था कि उनका प्लान कामयाब हो जाएगा। तो दत्ताजी राव ने मदद तो कर दी, आनंद को स्कूल जाने की इजाजत भी मिल गई। पर क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, असल में यहाँ से तो एक और लड़ाई शुरू हुई। सोचिए, 1 साल बाद स्कूल वापस लौटना। घर की लड़ाई तो वो जीत चुका था, लेकिन अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी क्लासरूम के अंदर, और शायद इसके लिए वो पूरी तरह तैयार भी नहीं था। उसके सारे पुराने दोस्त अगली क्लास में जा चुके थे। वो अकेला पड़ गया था। उसे अपनी उम्र से छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ रहा था। क्लास के कुछ लड़के उसे परेशान करते, उसका मजाक उड़ाते। ऊपर से पढ़ाई में भी वो पिछड़ गया था। मतलब हर तरफ से मुश्किलें थीं। और ये लाइन आनंद के इरादों की पूरी कहानी कह देती है। इतनी मुश्किलों के बाद भी उसे स्कूल की ये परेशानियां, वो मास्टर की छड़ी की मार भी खेत की उस कभी ना खत्म होने वाली मेहनत की चक्की से ज्यादा अच्छी लग रही थी। अक्सर मुश्किल कहानियों में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कोई उम्मीद बनकर आता है, कोई प्रेरणा का स्रोत मिलता है। आनंद की कहानी में भी ऐसा ही हुआ। एक टीचर के रूप में एक ऐसा इंसान मिला जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और वो उम्मीद बनकर आए। मराठी के शिक्षक नवा सौंदलगेकर। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक कलाकार थे, एक कवि थे, और उन्होंने ही आनंद की जिंदगी में एक नई रोशनी जलाई। सौंदलगेकर मास्टर का पढ़ाने का तरीका, अरे वो कुछ और ही था। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो कविता को जीते थे। जब वो कविता सुनाते तो उसमें पूरी तरह डूब जाते। उनका गला सुरीला था, वो गाकर एक्टिंग करके कविता का मतलब समझाते थे। आनंद तो जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो एक तरफ मास्टर साहब का अपनापन और दूसरी तरफ क्लास के एक होशियार लड़के वसंत पाटिल से दोस्ती। इन दो चीजों ने आनंद का स्कूल में मन लगा दिया। उसका अकेलापन दूर होने लगा और पाठशाला पर उसका भरोसा फिर से बढ़ने लगा। और बस यहीं से आनंद की जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू होता है, जब उसका संघर्ष, उसकी लड़ाई एक नई कला को जन्म देती है। उसके अंदर छिपा एक कवि अब बाहर आ रहा था। मास्टर साहब से मिली उस प्रेरणा ने आनंद को अंदर से बदल दिया था। सोचिए, जो अकेलापन उसे पहले चुभता था, काटने को दौड़ता था, अब वही अकेलापन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वो अब खुद से ही खेलने लगा था। ये कितना खूबसूरत है ना?
जिन खेतों को, जिन भैंसों को वो अपनी मजबूरी की निशानी समझता था, अब वही उसकी कविता बन रहे थे। भैंस चराते चराते वो फसलों पर, फूलों पर, अपने आसपास की हर चीज पर कविताएं बनाने लगा था। अब तो वो पूरी तरह इस दुनिया में रम गया था। भैंस की पीठ ही उसका ब्लैकबोर्ड और कैनवस बन गई थी। वो हमेशा अपने साथ कागज पेंसिल रखने लगा, अपनी बनाई कविताओं को अपनी ही धुन में गुनगुनाने लगा, और फिर हिम्मत करके वो अपनी कविताएं अपने प्रेरणा स्रोत सौंदलगेकर मास्टर को भी दिखाने लगा। एक लड़के का संघर्ष अब एक कवि के जन्म की कहानी बन चुका था। तो आनंद की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक टीचर की प्रेरणा, एक सही गुरु किसी की जिंदगी को कितना और किस हद तक बदल सकता है। ये कहानी बताती है कि वो संघर्ष को कला में बदल सकते हैं और एक आम से लड़के को एक कवि बना सकते हैं।